कि लाखों रुपए सरफराज डोगर ने लिए। किस मद में लिए? इनकी सरपरस्ती भी करता था। जब ये पकड़े जाते थे चोर तो उनकी भैंसें भी खरीदता था। आज मूर्खा 4 बजे शाम में अपनी गाय को झुग्गी में बांध कर सो गया। 5 बजे मैं नमाज पढ़ने के लिए उठा तो देखा कि मेरी 2 अदद गायें गायब थी। जो चोर वारदातें करते हैं, करने से पहले और करने के बाद उनको सरफराज डोगर पनाह देता है अपने घर में। डीएसपी की मुद्दत में इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज होता है जिसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन और साथ ही साथ एएसआई सरफराज अहमद डोगर। और यहाँ मैं एक बड़ा मुतालबा भी रख देता हूँ आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब से कि वो इस मुकदमे की तफ्तीश में जो इंकशाफ हुआ है उसके बाद महकमा में काली भेड़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाए। हमारे गैंग का कोई भी मुलजम किसी थाना में पकड़ा जाता था तो एएसआई सरफराज अहमद डोगर मुतलका थाना से डील करवा कर मुलजमान को रिहा करवा लेता और मुकदमा भी दर्ज नहीं होने देता। रिश्वत की ये रकम 19 लाख रुपए मुलजम तनवीर अहमद के भाई मुलजम अली अहमद ने अपना मकान बेचकर बजरिया एएसआई सरफराज अहमद डोगर इंस्पेक्टर अमीन सीसीडी कसूर को अदा की। एडिशनल आईजी फैज़ ज़फ़र चट्टा ने जो बेड़ा उठाया है कि उन्होंने, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो पुलिस वाले क्रिमिनल हैं, उन सब के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मेरा नाम है हमाद असलम। आज की बड़ी खबर यह है कि सीसीडी का थानेदार खतरनाक क्रिमिनल्स की पुष्टपनाही और सरपरस्ती में मुलविस निकला। तफ्तीश में बड़ा इंकशाफ हुआ है और ये भैंसों की चोरी का मामला है और इस दौरान थानेदार की एंट्री होती है और फिर लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं और फिर रिकवरी की मद में मजीद पैसे लिए जाते हैं। ये कहानी है क्या, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसमें एक अहम किरदार जो है वो एडिशनल आईजी फैज़ ज़फ़र चट्टा का है, जो करप्ट पुलिस मुलाजमीन को पकड़ पकड़ कर पर्चे दे रहे हैं एंटी करप्शन में। और ना सिर्फ पर्चे दे रहे हैं बल्कि उनको सजा के हवाले से भी सजा सुनाई जा रही है। तो ये कहानी क्या है, आप सबके सामने वो कहानी रख देते हैं। 2 एफआईआर्स हैं। ये कार्रवाई शुरू कब होती है? चुंग पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है, चोरों तक रसाई हासिल की जाती है और जब गिरफ्तार किया जाता है तो जिस जगह से गिरफ्तार किया जाता है, जिस मुकाम से गिरफ्तार किया जाता है, वो घर सीसीडी का थानेदार की मलकियत है और वहां पर चोर पनाह ले रहे थे। और जब भी कोई वारदात करनी होती है या करके फ्री हो जाते हैं तो थानेदार उनको घर फराहम करता है। और सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। अब मुकदमा मैं आपके सामने रख देता हूँ, सारी कहानी वाज़ेह तौर पर आप भी समझ जाएंगे और मेरे लिए भी आसानी होगी आपको समझाने में। एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज होता है। इससे पहले सीसीडी इकबाल टाउन की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और चोरों को थानेदार के घर से गिरफ्तार करने के बाद जब तफ्तीश की जाती है तो फिर तफ्तीश में बड़े बड़े इंकशाफ होते हैं। वो तफ्तीश में इंकशाफ हुए तो फिर एंटी करप्शन हरकत में आई। एडिशनल आईजी फैज़ ज़फ़र चट्टा ने फिर इंक्वायरी का हुक्म दिया एसपी को और फिर बाद में इंक्वायरी के बाद पर्चा दर्ज कर लिया गया। तमाम किरदार गुनाहगार पाए गए और चोरों को गिरफ्तार करने के बाद मज़ीद तफ्तीश जारी है और उनसे भैंसें भी बरामद की जाएंगी। अब हम मुकदमे की तरफ बढ़े हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की मदयत में ये मुकदमा एंटी करप्शन पुलिस ने दर्ज किया है। मुकदमा मैं आपके सामने मतन रखने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें बताया ये जाता है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन लाहौर जानिब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लाहौर नंबर फलां 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 डीएसपी। अच्छा जी, एक इंस्पेक्टर और साथ ही साथ एएसआई सरफराज डोगर चुंग में ये तैनात है। इन पर जब मुकदमा दर्ज होता है और जब ये तफ्तीश शुरू हुई तो मुकदमे की तफ्तीश थी 380-411 और ये जब पर्चा दर्ज होता है तो उसके बाद चुंग पुलिस तफ्तीश करती है और फिर मुल्ज़मान तक रसाई हासिल करने के बाद फिर रेड करती है। मुकदमे का मतन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एडिशनल आईजी फैज़ ज़फ़र चट्टा की तरफ से एक मुकदमा इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया है। इंक्वायरी करने वाले एसपी शामिर हैं जिन्होंने चोरों से तफ्तीश की और चोरों ने जब तफ्तीश में इंकशाफ किया तो फिर सरफराज डोगर का नाम आता है। एएसआई वो चुंग में ही तैनात है। चुंग में एक मुकदमा दर्ज था साल 2025 में और उस मुकदमे की तफ्तीश
जब सीसीडी चूंग कर रहा था तो फिर इंकशाफ होता है कि ये जो मुलजिम हैं, जो चोर हैं, जो भैंसे चोरी में मुलविस हैं, ये चोर गैंग एक अरसे से वारदातें कर रहा है। उस तक रसाई हासिल करने के बाद फिर जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, तफ्तीश शुरू की जाती है। तो दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान की तरफ से भैंसें चोरी करने वाले जो मुल्ज़मान हैं, उनकी तरफ से बड़े इंकशाफ होते हैं। उस इंकशाफ में सरफराज डोगर का नाम आता है, जो कि एएसआई है और चुंग सीसीडी में ये तैनात है। अच्छा जी, मुल्ज़मान दौरान तफ्तीश ये बताते हैं कि लाखों रुपए सरफराज डोगर ने लिए। किस मद में लिए? इनकी सरपरस्ती भी करता था। जब ये पकड़े जाते थे चोर, तो उनकी भैंसें भी खरीदता था, उनसे भैंसें फ़रोख्त भी करवाता था, चोरियाँ भी करवाता था, पनाह भी देता था। ये सारी कहानी मुकदमे में दर्ज है। अब मैं मुकदमा आपके सामने मतन रखने जा रहा हूँ मुकदमे का। अच्छा जी, इसमें कहा जाता है कि 380-411 जुर्म 2125 21/25 मुकदमा नंबर है। वो मुकदमा नंबर मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर एंटी करप्शन वाली साइड पे आते हैं। चुंग में जो मुकदमा दर्ज होता है भैंसे चोरी का, उसके मुद्दई गुलाम अहमद हैं और वो बताते हैं कि चुंग लाहौर जनाबली गुजारिश है कि मैं प्लाट नंबर 759 एलडी एवेन्यू में झुग्गी बनाकर गाय रखी हुई है। आज मोरखा 4 बजे शाम में अपनी गाय को झुग्गी में बांध कर सो गया। 5 बजे मैं नमाज पढ़ने के लिए उठा तो देखा कि मेरी 2 अदद गायें गायब थी। मैंने 15 पर कॉल कर दी और मुकामी पुलिस मौका पर आई। दरखास्त पेश करता हूँ, कार्रवाई की जाए फलां-फलां। अब ये मुकदमा दर्ज हो गया चुंग में। अब इसी की तफ्तीश सीसीडी चुंग, आपको पता है कि मुल्ज़मान तक वो बआसानी रसाई हासिल कर लेते हैं और फिर उनको अंजाम को भी पहुँचाना होता है। उनके पास गैजेट्स तो हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जो मुकदमे की तफ्तीश बहुत अच्छे अंदाज से आगे लेकर चलते हैं और मौका देते हैं जो तफ्तीश करने वाला है कि वो मुल्ज़मान तक पहुंचे। ना पहुंचने की सूरत पर उसको पूरा हेल्प आउट किया जाता है। उसका नाम है एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा। अच्छा, उनकी टीम के एक मेंबर ने कार्रवाई की, सीसीडी चुंग नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस गैंग के पीछे है, उनके पीछे सरफराज डोगर एएसआई है। जो चोर वारदातें करते हैं, करने से पहले और करने के बाद उनको सरफराज डोगर पनाह देता है अपने घर में। और सीसीडी इकबाल टाउन की तरफ से जब ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो सीसीडी चूंग का एक एएसआई का नाम सामने आता है, जिसका नाम सरफराज डोगर है। तो चोरों ने सरफराज डोगर का नाम बताया, जिसके बाद फिर सरफराज डोगर के नाम को एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा के सामने रखा गया। चोरों ने उनके सामने भी इंकशाफ किया। तो वहाँ पे खड़े-खड़े हमें मालूम हुआ है ज़राए से कि एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा ने कहा कि डीएसपी चुंग के मातहत एएसआई सरफराज डोगर अभी गिरफ्तार करे, ना करने की जरूरत में डीएसपी को हथकड़ियां लगा देंगे। जिसके बाद डीएसपी चुंग की तरफ से उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए सरफराज डोगर को सेंटर से गिरफ्तार कर लिया और फिर जब गिरफ्तार किया तो मजीद इंकशाफ होता है कि उसकी तरफ से एक मुकदमा, जो कि जिस मुकदमे में सीसीडी कसूर ने कार्रवाई की थी और इन चोरों को पहले पकड़ा था, उनको पकड़ने पर इस तक इत्तला पहुंचती है, चूंकि ये इन चोरों का सरपरस्त है और पनाह देता है। तो एंटी करप्शन ने इंक्वायरी के बाद ये सारे हकायक सामने रखे हैं और फिर वो जो मुकदमा दर्ज होता है एंटी करप्शन के में, तो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम कंट्रोल मोहम्मद अली की मदहियत में दर्ज होता है। मतन मुकदमा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि एंटी करप्शन में दर्ज हुआ है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, डीएसपी की मदहियत में इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन और साथ ही साथ एएसआई सरफराज अहमद डोगर। एएसआई सरफराज अहमद डोगर के हवाले से तो हमने बता दिया, लेकिन इंस्पेक्टर का नाम क्यों आया ये भी इंक्वायरी में पता चल जाएगा। मतन मुकदमा पढ़ते हैं। थाना चुंग लाहौर की तफ्तीश एसआई मोहम्मद यूनस सीसीडी 3 इकबाल टाउन लाहौर में अमल में लाई। जो एसआई मोहम्मद यूनस ने दौरान तफ्तीश मुकदमा बाला में मुल्ज़मान मुस्मियान तनवीर अहमद उर्फ अमानत उर्फ मानी वल्द मोहम्मद यासिन कौम डोगर सकना कोट हयात चुंग लाहौर मुश्किल पता फलां, इसी तरह अली अहमद वल्द मोहम्मद यासिन कौम डोगर सकना कोट हयात चुंग लाहौर मुश्किल पता फलां हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया। बाद अज गिरफ्तारी दौरान इंटेरोगेशन मुल्ज़म मुसम्मी तनवीर अहमद अमानत उर्फ मानी वल्द यासीन ने इंकशाफ किया कि वो अपने मवैशी चोर गैंग के साथ मिलकर लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल और उकाड़ा इजला में अरसा दराज से मवैशी चोरी की वारदातें कर रहे हैं।
एएसआई सरफराज अहमद डोगर 2520/L इसका बेल्ट नंबर है। ये कहते हैं कि चुंग लाहौर से हमारे गहरे मरासिम हैं और इन्हीं मरासिम की वजह से एएसआई सरफराज अहमद डोगर बावक़्त ज़रूरत मवेशी चोरी की वारदातों से पहले या बाद में अपने क्वार्टर में हमें पनाह दिया करता है या पनाह भी देता है और हम अपनी तमाम वारदातों से इसे आगाह रखते हैं। ये चोर अब दौरान तफ्तीश इंकशाफ कर रहा है सरफराज डोगर के हवाले से। मैंने ऊपर बताया था कि अमीन का नाम क्यों आया, ये भी अभी सामने आएगा, लेकिन सरफराज डोगर मवेशी चोर गैंग का सरप्रस्त है और पनाह देने में भी उसका नाम आया है। अच्छा जी, वो चोर कहते हैं कि हम अपनी तमाम वारदातों से उसे आगाह रखते हैं। जहाँ कहीं भी वो या हमारे गैंग का कोई भी मुल्ज़िम किसी भी थाने में पकड़ा जाता है तो एएसआई सरफराज अहमद डोगर मुतलका थाना से डील करवाकर मुल्ज़िमान को रहा करवा लेता है। यहाँ कसूर सरफराज डोगर का तो है, लेकिन ये यहाँ पर सिस्टम भी वो बता रहा है कि किस तरह सिस्टम बदनीति, रिश्वतखोरी, रिश्वततानी और जुल्म और बर्बरियत है इसके पीछे। सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां भी लाना जरूरी है। और यहाँ मैं एक बड़ा मुतालबा भी रख देता हूँ आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब से कि वो इस मुकदमे की तफ्तीश में जो इंकशाफ हुआ है उसके बाद महकमा में काली भेड़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाए और जहां जहां खराबी है, जहां जहां पैसे लिए जाते हैं, मुल्जमान को पकड़े जाने पर सजा नहीं बल्कि पैसे लेकर छोड़ा जाता है। और ये एक गैंग मवेशी चोर तो है ही है, लेकिन इस मवेशी चोर गैंग ने बड़े इंकशाफ किए हैं और महकमा पुलिस में बैठे जो काली बेड़े हैं, जो करप्शन करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं और नाजायज तो करते ही करते हैं, जायज काम में भी वो नाजायज करते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि हम अपनी तमाम वारदातों से आगाह रखते हैं। जहाँ कहीं भी वो या हमारे गैंग का कोई भी मुल्ज़िम किसी थाना में पकड़ा जाता था तो एएसआई सरफराज अहमद डोगर मुतलका थाना से डील करवा कर मुल्ज़िमान को रहा करवा लेता था और मुकदमा भी दर्ज नहीं होने देता था। सरफराज डोगर इतना ताकतवर एएसआई है, थानेदार है, उसके हवाले से मवेशी चोरों ने इंकशाफ किया और फिर इंकशाफ के बाद मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज हुआ है। वो मतन मजीद आपके सामने रखने जा रहा हूँ और हमारी हर तरह से पुष्पनाई करता है सरफराज डोगर। उसको पता भी है वारदातें कहाँ-कहाँ करनी है इन्होंने और फिर उनको पकड़े जाने पर छुड़वा भी लेता था, मुकदमा भी दर्ज नहीं होने देता था और वो हर तरह से पुष्पनाई भी करता रहा। मुल्ज़िम तनवीर अहमद उर्फ अमानत ने बताया कि माह नवंबर 2025 को एसआई मोहम्मद तारिक सीसीडी कसूर ने मवेशी चोरी के मुकदमात के हवाले से इसके घर पर रेड किया, जहां से मुल्ज़िमान फरार हो गए और मवेशी चोरों के इस गैंग को सीसीडी कसूर की कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए एएसआई सरफराज अहमद डोगर ने इंस्पेक्टर अमीन सीसीडी कसूर से राब्ता किया और मुबल्लग 19 लाख रुपए डील की। जिस जेल के मुताबिक जो ऊपर नाम आ रहा था अमीन का, उसका क्या कसूर है वो भी सामने आने लगा है। जिस जेल के मुताबिक एएसआई सरफराज अहमद डोगर ने मुल्ज़िम तनवीर अहमद को इंस्पेक्टर अमीन कसूर के मोरखा 5/11/25 को पेश करवाया, जिसने 1 माह 10 यौम की गैर हाजिरी के बाद और मुल्ज़िम को इस दौरान हब्से बेजा में रखते हुए टीएसआई अहमद जमाल सीसीडी कसूर के जरिए मोरखा 15/12/25 को मुकदमा नंबर 65/25 मोरखा 14/12/25 बाजुर्म 395 ते पे थाना सीसीडी कसूर में शिनाख्त परेड पर बंद हवाला जुडिशल जिला कसूर करवा दिया। देखें कि जब पैसे लेने होते हैं ना, इन्होंने तो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए जाते हैं। मुल्ज़िम पर पर्चा भी नहीं दर्ज होने दिया और उसको एक शिनाख्त परेड पर बंद भी करवा दिया और फिर जब मौका मिला, पैसे आ गए तो फिर उसको रहा भी करवा दिया वहां से। वो जिक्र अब आने लगा है। इसमें जी वो बताते हैं रिश्वत की ये रकम 19 लाख रुपए मुल्ज़िम तनवीर अहमद के भाई मुल्ज़िम अली अहमद ने अपना मकान बेचकर बजरिया एएसआई सरफराज अहमद डोगर इंस्पेक्टर अमीन सीसीडी कसूर को अदा की, जिसमें से आधी रकम यानी 9,50,000 रुपए एएसआई सरफराज अहमद डोगर ने मामला तय करने के एवज मुल्ज़िम अली अहमद को बताकर अपने पास रख ली। जब मोरखा 26/12/25 को मुल्ज़िम तनवीर अहमद शनाख्त परेड न होने के बाद डिस्चार्ज होकर बाहर आया तो उसके बाद एएसआई सरफराज अहमद डोगर ने मवेशी चोरी के मुद्दइयों को रिकवरी देने का झांसा देकर मुल्ज़िम तनवीर अहमद के भाई अली अहमद से मजीद 4 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि मुल्ज़िम तनवीर अहमद, इसके भाई मुल्ज़िम अली अहमद और इस गैंग के दोनों मुल्ज़िमान के अलावा दीगर 15 कस मुल्ज़िमान ने लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल और उकाड़ा इजला में मवेशी चोरी के सैकड़ों वक़ुआजात का इंकशाफ किया, जिनमें से अब तक 66 जो वक़ुआजात हैं
उनके इंदराज एफआईआर का सुराग लगाया जा चुका है, जबकि बकिया की सुराग जारी है और मुतलका इजला के सीसीडी डीओ साहिबान को भी इतला बराए कार्रवाई ज़ाब्ता दी जा रही है। और ये भी अमर काबिल जिक्र है कि मुल्ज़म तनवीर अहमद ने बजरिया अपने भाई मुल्ज़म अली अहमद एएसआई सरफराज अहमद डोगर और इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन को रिश्वत देकर मुकदमे डिस्चार्ज ना होने के बाद दोनों भाइयों ने अपने गैंग के हमरा मवेशी चोरी के जराइम का बाजार फिर गर्म कर दिया, जिस पर एसआई मोहम्मद यूनस मुतलका जो सीसीडी इकबाल टाउन लाहौर ने दिन रात मेहनत करके इस गैंग के मुल्जमान अली अहमद, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद नासिर, जबकि बकिया मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल रेड जारी है। नजरी हालात ये अमरूज रोशन की तरह आया है कि इंस्पेक्टर अमीन सीसीडी कसूर और एएसआई सरफराज अहमद डोगर सीसीडी चोंग लाहौर ने मवेशी चोर मुल्जम तनवीर अहमद उर्फ अमानत उर्फमानी के भाई मुल्जम अली अहमद से इन मुल्जमान और इनके दीगर साथियों की पुष्टपनाही करके और भारी रकम मुबल्लग 23 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल करके मुल्जम तनवीर अहमद को हकायक को खफा रखा और इनके दीगर साथियों की पुष्टपनाही करके भारी रकम मुबल्लग 23 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल करके मुल्जम तनवीर अहमद को हकायक को अखफा रखते हुए गैर कानूनी तरीके से डिस्चार्ज करवाया। गैंग के दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी को तमान अफसानी की खातिर तर्क कर दिया और इन मुल्जमान के मवेशी चोरी के जराइम की सरपरस्ती करते हुए इनको आजाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाला तमाम इजला में मवेशी चोरी का जुर्म अपने अरूज को पहुंच गया। इन हालात में इल्जाम अलैन इंस्पेक्टर अमीन सीसीडी कसूर और एएसआई सरफराज अहमद डोगर सीसीडी चुंग लाहौर के खिलाफ भारी रिश्वत वसूल करने, तमन अफसानी की खातिर मुल्जम को हफ्ते बेजा में रखने और मुल्जमान को सुरका मवेशी की वारदातों के मुकम्मल सपोर्ट और सहूलत फराम करने पर सख्त महकमाना कार्रवाई बजरिया महकमा सीसीडी लाहौर कसूर और ताज़राती कार्रवाई बजरिया एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जाने की पुरजोर सिफारिश की जाती है। स्पेशल रिपोर्ट मुरतब होकर अरसाल है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन, जिनकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने सारे हकायक सामने रख दिए और कहा यह है कि इस वक्त फाइल इंक्वायरी नंबर 141/2026 लाहौर हस्बेल हुक्म मुजाज अथॉरिटी बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ अमीन सरफराज डोगर सीसीडी चुंग लाहौर लाहौर बजरिया डाक मसूल हुई है, जबकि मुजाज अथॉरिटी ने दिक्र के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश किए जाने का हुक्म सादिर फरमाया। ये सारी एफआईआर का मतन था और इससे अखज़ ये किया जा रहा है कि महकमा पुलिस में पैसे दो और जान छुड़वाओ, पैसे दो इंसाफ लो, चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो कातिल है, चाहे वो शूटर है, चाहे वो मंशात फरोश है, चाहे वो जवारी है, वो किसी भी क्राइम में मुलविस है। महकमा पुलिस, पंजाब पुलिस में जहां भी मुल्ज़म पकड़ा जाएगा, इस मुकदमे के बाद तो यही समझ आ रही है कि पैसे चलते हैं और मुल्ज़म बाहर, और बेकसूरों को अंदर किए जा रहे हैं और कसूरवारों को बाहर छोड़ा हुआ है कि वो वारदातें करें, और उनको पनाह भी देते हैं, सरपरस्ती भी करते हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज नहीं होने देते। पैसों में ये खेल खेला जा रहा है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम से हमारी दरख्वास्त है कि इस मुकदमे में जो इंकशाफ हुए हैं उसके बाद पंजाब भर में एक सर्विलेंस टीम तश्कील दी जाए जो इस तरह के केसेस को लुक आफ्टर करे और आप तक वो तमाम हकाइक बताएं कि कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कितना गंद डाल रहा है, महकमे का नाम बदनाम कर रहा है। और एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा ने जो बेड़ा उठाया है कि उन्होंने, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो पुलिस वाले क्रिमिनल हैं, उन सब के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखनी है और उन पर मुकदमात भी दर्ज करने हैं। अब इन पर क्या कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कानूनी कार्रवाई क्या होती है, महकमाना कार्रवाई तो यकीनन अमल में लाई जाएगी और इस पर मोतली का हुक्म जारी होगा, बर्खास्तगी का हुक्म जारी होगा। मजीद क्या कार्रवाइयां होंगी वो आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चड्ढा से कोऑर्डिनेट करके इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं ताकि इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए और आइंदा चोरों, डाकुओं, क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करने पर किसी को महकमे में ना रहने दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।